गाइस नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, कंट्रोल में नहीं है वो चीज। बट एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे कि व्हाट्सएप पे जो शिवम ने क्वेश्चन भेजा तीसरा इमेज उसे प्लीज एक बार चेक करें। क्या आप लोगों ने देख लिया है? और बाकी लोग अपने डाउट वगैरह भेजो प्लीज। शिवम मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप बताना कि क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक एक्सीडेंट में 70% लोगों ने वन आई लूज किया है, 80% लोगों ने कार लूज किया है, 75% लोगों ने कार हो गया, कार हो गए कार लूज किया है, 85% लोगों ने लेग लूज किया, ठीक है? ये चार चीजें दी हुई है, राइट? शिवम यही है ना, और तो कुछ नहीं है? यस सर यही है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सबको ध्यान से फॉर्मूले को सुनना, ठीक है? रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, सबको रिलेट कर पाओगे तभी जाकर काम बनेगा। सो ठीक है, शिवम बताओ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। हाँ, मैं एन लिखना छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अभी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? आप मत बताओ, दीक्षा, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए दीक्षा। आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, अभिषेक बता सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर पूजा, आशमी, एक्सेप्ट शिवम, कोई भी बताओ खुद को अनम्यूट करके। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए प्लस बी प्लस सी माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नो, शिवम बताओ। सर NA प्लस NB प्लस NC हाँ, प्लस N माइनस N इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C। मतलब बेसिकली जो चीज ध्यान रखना है भाई आप लोगों को कि पहले एक एक का एडिशन हुआ, उसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन को माइनस किया जा रहा है कि नहीं? ये ए सब है। इंटरसेक्शन भी माइनस हुआ, बी इंटरसेक्शन से माइनस हुआ, उसके बाद A इंटरसेक्शन C ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ठीक है? रिलेट कर प्लस पा रहे हो कुछ अभी? अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद प्लस आता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हाँ, तो बेसिकली जो चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि फॉर्मूला कैसे फिट हो रहा है, पहले एक एक का एडिशन किया, फिर दो दो का पेयर जितना भी बना सबको सब्ट्रैक्ट किया, फिर तीन तीन का पेयर जितना भी बना उसको ऐड किया। देखो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, ऊपर दिख रहा है आपको, एक एक के पेयर एक एक को ऐड किया गया और दो दो का एक ही पेयर बना। ए बी का कितना पेयर बनेगा? एक ही पेयर बनेगा, तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया। यहाँ देखिए तीन दिया था, तीन चीजों का यूनियन दिया था आपको,
पहले एक एक का एडिशन किया आपने, उसके बाद दो दो के जो जितने पेयर बनते रहे, एबीसी में दो दो के कितने पेयर बनाते, एक एबी का पेयर बनाते, एक बीसी का पेयर बनाते और एक एसी का पेयर बनाते। एबी माइनस हुआ, बीसी माइनस हुआ, एसी माइनस हुआ। फिर तीन तीन का पेयर बन रहा था कि नहीं, हम वो देख रहे हैं। यहाँ पे तीन का पेयर बनना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम दो सेट पे यूनियन लगा रहे थे। यहाँ पे लेकिन तीन सेट दिया था, तीन पे हमारा यूनियन बैठ रहा था, राइट, इसलिए हमने उसका एक पेयर बनाया। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे वो चीज रीड कर रही है कि ऑर्डर क्या है, एक एक के पेयर का एडिशन, फिर दो दो के पेयर का सब्ट्रैक्शन, फिर तीन तीन सेट्स के पेयर का एडिशन, और ये ना इसी तरीके से साइकिल चलते रहता है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला याद मत रखिएगा प्लीज, आप ऐसा पैटर्न याद रखिए, ठीक है, ज्यादा इजी रहता है। मैं भी ऐसा पैटर्न ही याद रखता हूं। तो क्या होगा सबसे पहले Q1 क्या होगा उस हिसाब से बताना एक बार। Na plus nb plus nc plus nd। एन बोलने की जरूरत नहीं है, पहले एक एक का एडिशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दो दो का सब्सट्रैक्शन। दो दो के सब्ट्रैक्शन। तो एक होगा ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ बनाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है, फिर बी का सी के साथ और बी का डी के साथ बनाना है। तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन डी, और लास्टली सी का डी के साथ बनाना है, सी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या किया, दो दो के जितने भी पेयर बने थे उन सबका सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, दो दो का जितना भी पेयर बना उन सबका सब्ट्रैक्शन किया। सर बी का एक साथ नहीं होगा इंटरसेक्शन? आप बताओ, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए क्या अलग होगा? नो सर, हाँ समझ गया। ठीक है, देन अब दो दो के जितने भी बने थे ऊपर ली, अब तीन तीन के पेयर देखते हैं। तो एक बनेगा 4 C3, चार पेयर बनेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी माइनस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये चार पेयर बनेंगे, ठीक है। ये अच्छा, गलती क्या हुई मुझसे, ये सारे प्लस हैं क्योंकि ऑर्डर क्या है, एक एक का एडिशन, दो दो का सब्ट्रैक्शन, तीन तीन के पेयर्स का एडिशन, और उसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या यहाँ पे चार का एक पेयर बनेगा, यस सर। एक पेयर बनेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक है। आप समझ सकते हो ना कि ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप वो पैटर्न याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है वहां पे कि ये चार चीजें दी हुई हैं इन एक बार, अब आप मेरे ख्याल से सब कोई को मैं बस 5 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब क्वेश्चन ने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू? 5 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ, 4 टाइम्स का क्या मतलब है सर? हाथ कौन सा? कर दो। हाँ मतलब जो चार चीजें दी हुई थी ना, एक मिनट, 4 टाइम्स। सबसे पहले तो एक कार्ड नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ और होगा, हाथ पैर दोनों होते हैं वैसे, ठीक है। ईयर है सर। रियर होगा वहाँ पे। अच्छा, बायोलॉजी की चीजें ना मेरे दिमाग पूछो, लेकिन एक बार मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ के तो ये लग रहा है कि वो इंटरसेक्शन पूछ रहा है, नहीं तो फिर वो
यहाँ पे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ना इन चारों का इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है? चारों का इंटरसेक्शन बताना है। एक देखो, हाँ चारों का इंटरसेक्शन बताना है यहाँ पे। अब अगर आप इंडिविजुअल टर्म्स निकालने जाओगे वो भी पॉसिबल है, निकाला जा सकता है, बट बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? बिकॉज नहीं तो इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा अच्छा। सर हाँ बोलो। सर मेरा मैसेज नहीं जा पा रहा। मैसेज जा नहीं पा रहा है? यस सर हम चैट लिख रहे सर, जा नहीं रहा। सर लिख रहा है अवंती क्लासेस इन नॉट इन दिस मीटिंग। तो मेरे को तो लोगों के मैसेजेस आए हैं, राशि का आंसर आया है, कुछ आशमी का भी आंसर आया है। राशि क्या अप्रोच है आपका? एक बार फिर से ट्राई करो। राशि आपका अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार शेयर कीजिए। तो राशि आपने इंटरसेक्शन कैसे निकाला? चारों का इंटरसेक्शन निकाला, वही आंसर है, बट कैसे निकाला इंटरसेक्शन? ये यहाँ पे आ जाएगा टी, इधर आ जाएगा 25, 10 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे 10%। आंसर तो 10% ही है। ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस, लेकिन ऐसे। आशमी एक बार अपना आंसर सेंड करो, जिनके भी आंसर्स 10% आए सेंड करो, ताकि मैं बता सकूं क्या अप्रोच आपका सही है या गलत है।
ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। सो लिसन गाइस, मेन चीज यहाँ पे है, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है वो ये है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम, जहां भी हमको इंटरसेक्शन मिनिमम निकालना होगा तो आपको कहीं ना कहीं यूनियन वाले जहां जहां केसेस आएंगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होते हैं, जितना जितना इंटरसेक्शन बढ़ेगा उतना यूनियन का वैल्यू घटेगा, राइट। जैसे कि एक सिंपल टर्म्स में, जितना यूनियन का वैल्यू घटेगा उतना इंटरसेक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया था डेटा हमको, और उसके साथ पूछा है कि चारों का इंटरसेक्शन मिनिमम क्या हो सकता है, ठीक है। चारों का इंटरसेक्शन मिनिमम कितना होगा, तो देखिए क्या रहेगा आपका अप्रोच। मतलब एक्चुअली क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है तो आई रिमेम्बर द अप्रोच। इसमें आपका तरीका है कि मिनिमम और मैक्सिमम वाले में प्लीज हमेशा फोकस रखिएगा कि किसी चीज का मिनिमम निकालना है ना तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको कुछ मैक्सिमम पे फोकस करना होगा। जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी हमने जो देखा था जहां पे हमने पी का रेंज निकाला, तो पी का रेंज निकालने के लिए हम घुमा फिरा के एक्स पे आ गए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमको निकालना है एक्स का मिनिमम वैल्यू। एक्स का मिनिमम निकालने का मतलब कहीं भी आप यूनियन आएगा खेल में तो हम उसका मैक्सिमम लेंगे। सो देखिए क्या रहना चाहिए था आपका अप्रोच यहाँ पे। हम पहले क्या करेंगे, कोई भी दो का पेयर बना लो आप, ठीक है। हम निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू पेयर। कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है। मान लो यही पहला दो ही ले लेते हैं, तो क्या दिख रहा है 70% लोगों ने एक आंख लूज किया है, 80% लोगों ने एक ईयर लूज किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, सॉरी कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक आई लूज किया है या एंड एक ईयर लूज किया है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो सकता है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हम ये निकालेंगे मिनिमम, हमको ये निकालना है मिनिमम। तो ये क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमको निकालना है मिनिमम। तो अप्रोच मैं एक बार आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं फिर आपको अप्रोच समझाता हूं। हमने निकाला कि कम से कम इसका इंटरसेक्शन कितना होगा। अब ए और बी तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि वो 70% 80% दिया हुआ है, लेकिन ये जो ए यूनियन बी है ना, ये मिनिमम निकालना है, ए यूनियन बी का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, 70 प्लस 80 माइनस 100, तो ये बन गया हमारा 50%। ये 50% क्या आया कि कम से कम इसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक आई लूज किया है एंड एक ईयर लूज किया है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब अगला स्टेप होगा मेरा मिनिमम निकालने का, किस चीज का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाली चीज तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं 50 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से इसको अगर आप एक सेट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, इसको अपने माइंड में एक सेट मान लो m, तो अब ये m इंटरसेक्शन c की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, n ऑफ m प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ m यूनियन c। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 50,
सी का वैल्यू हमारे पास है 75 और इसका इंटरसेक्शन अभी भी मैक्सिमम कितना जा सकता है 100 जा सकता है। ओके तो एज आई वाज सेइंग कि गाइस ये मैक्सिमम 100 कैसे ले रहे हैं, देखो हम इन दोनों का मैक्सिमम यूनियन कितना होगा वो सोच रहे हैं ना। अब अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 100% से ज्यादा तो वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मैक्सिमम 100 आया। अगर ये 50 लोग होते और 75 लोग होते तो मैक्सिमम 125 भी जा सकता था, बट क्योंकि बात परसेंटेज के टर्म्स में हो रही है तो परसेंटेज 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक सर्टेन पॉपुलेशन का सेट था, उस पॉपुलेशन के सेट में से ही हमने ये डिफरेंशिएशन लाए हैं। ठीक है, तो ये 50 प्लस 75 माइनस 100 यहाँ पे आ जाएगा 25%। अब इसको मान लेते पूरे को, मान लीजिए आप लेट से x, अब हमको निकालना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, हमको इसका भी अभी मिनिमम निकालना है। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि मैंने इस पूरे को x माना हुआ है तो ये कहने के लिए क्या बन गया क्वेश्चन, n ऑफ x इंटरसेक्शन d, n ऑफ x प्लस n ऑफ d माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन d, तो ये हो जाएगा आपका 25, d का वैल्यू है 85 माइनस 100, तो यहां से हमारा आंसर है 10%। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या किया मैंने इसमें। सबसे पहले एज आई टोल्ड कि हमें चारों के इंटरसेक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब दो तरीके थे, एक तरीका था कि जो आपको ये फॉर्मूला बताया इतना बड़ा, उसमें हम सारी वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। सारी वैल्यूज अगर निकालना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पॉसिबल है सब में मैक्सिमम मिनिमम लगा के निकाला जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने किसी भी दो का पेयर उठाया और उन दो का मिनिमम इंटरसेक्शन निकाला, फिर उसका जो भी वैल्यू आया उसको तीसरा सेट के साथ लिया और तीसरे सेट के साथ मिनिमम इंटरसेक्शन निकाला। तो इस तरीके से हमारे पास 3 सेट के मिनिमम इंटरसेक्शन आ गए। और फिर मैंने क्या किया, फिर उन 3 सेट के मिनिमम इंटरसेक्शन को चौथे सेट के साथ कंबाइंड मतलब फाइनल मिनिमम वैल्यू निकाला। ठीक है, अब हर जहां भी हम मिनिमम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसका रिलेशन होगा यूनियन के साथ, और यूनियन हर जगह पे हम मैक्सिमम लेंगे। जैसे शुरुआत किया मैंने, इसको एबीसीडी माना 4 सेट को, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला हम निकाल रहे मिनिमम इंटरसेक्शन। ठीक है, मिनिमम निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमारा है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। अब इसमें na और nb जो होते हैं वो कांस्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले दे रखा है। अब ये सारी चीजें वैसे किस में से बताया जा रहा है, ये सारी चीजें बताया जा रहा है एक सर्टेन सेट ऑफ पॉपुलेशन में। तो सर्टेन सेट ऑफ पॉपुलेशन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 100% हो सकता था। ठीक है, तो ये na प्लस nb माइनस n ऑफ a यूनियन b में ये 70 आ गया, ये 80 आ गया। अब यहां देखना था आपको कि ये वाली चीज ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, ये वाली चीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम में आप खुद ही सोच सकते हो कि अच्छा अगर ये सेट 70 है, 70% लोग हैं, यहाँ 80% लोग हैं, तो मैक्सिमम देखूंगा तो 100% कॉमन तो जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 70 लोग हैं क्लास 8 के और 80 लोग हैं क्लास 9 के, तो ऐसे तो देखूंगा तो मैक्सिमम कितना यूनियन हो सकता था, 150 हो सकता था, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन नहीं आता। बट क्योंकि बात परसेंटेज पे आती है, परसेंटेज, तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 70% लोगों ने क्रिकेट ऑप्ट किया था, 80% लोगों ने फुटबॉल ऑप्ट किया था, तो मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक स्पोर्ट ऑप्ट किया। तो उस केस में आपका आंसर 100 आना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि अब मैं 70% प्लस 80% 150% नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि 150% बच्चों ने कम से कम एक स्पोर्ट ऑप्ट किया हो। परसेंटेज में बात आया तो मैक्सिमम 100% तक चीजें जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पे यूनियन में मैंने 100 लिया। क्या ये यूनियन में 100 लेने का रीजन समझ में आया है आप लोगों को? शिवम, दीक्षा, आदर्श, क्या आप लोगों को इस यूनियन में 100 लेने का रीजन समझ में आया है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इन दो सेट का मिनिमम 50% है, ये 50% क्या है, मिनिमम इंटरसेक्शन, मतलब अगर 70% लोगों ने एक आंख लूज किया है, 80% लोगों ने एक ईयर लूज किया है, तो उस केस में कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों लूज किए। ठीक है,
कम से कम 50%। अब ये 50 है। अब इसको मैंने मान लिया एक सेट m, ठीक है, इसको मान लिया एक सेट m। अब इस m का मैंने c सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला, तो यहीं पे m इंटरसेक्शन c, इसका भी मैं मिनिमम निकालना। तो फिर से ये वैल्यू 100 लिया गाइस उसी रीजन से, क्योंकि 50 से 75 है, सम 100 पार कर रहा है लेकिन मैक्सिमम 100% हो सकता है, तो यह 25% है। अब इन a b c का इंटरसेक्शन को मैंने माना है x, तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन d, चारों सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो x प्लस d माइनस x यूनियन d, ठीक है। अगेन ये इसका सम 100 पार कर रहा है, मैक्सिमम 100% हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी यूनियन का वैल्यू 100 लिया गया। तो फाइनली हमारा आंसर ये 10% का आ गया। क्या ये चीज आप समझ में आ गया पूरा स्टेप्स? क्या आप लोगों को पूरा स्टेप समझ में आ चुका है? शिवम, क्या ये चीज अभी क्लियर है? अप्रोच। हाँ, तो राइट, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन के लिए इससे बेटर अप्रोच नहीं हो सकता। एक्चुअली देखोगे तो जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने ये कैलकुलेशन माइंड में कर लिया था, वेरी मच पॉसिबल आपके लिए भी, जैसे आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, कहीं पे भी अगर आपको अब इस सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको अप्रोच याद आ गया कि अच्छा ये मिनिमम पहले हम 2 निकालेंगे, फिर 3 का और फिर 4 का, तो यहाँ पे सिंपल 70 प्लस 80 माइनस 100 50 आएगा, 50 प्लस 75 125 माइनस 100 25 आएगा, 25 प्लस 85 110 माइनस 100 10 आ जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा सर, बुक में इसका सॉल्यूशन देखे थे तो सिंपल एक लाइन में 100 माइनस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 का सम था, जो कि 10%। ये इन सब का वो लिया है, नॉट आई उसने क्या कर दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन, ये इसका मिनिमम निकाला है और उसने सबका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। यही बोले ना 30 20 25 और 15, 30 20 25 और 15, यस सर। हाँ इन्होंने सबका कॉम्प्लीमेंट लिया है, 70% लोगों ने एक हाफ यूज किया, तो 30% लोग हैं जिन्होंने एक हाफ यूज नहीं किया है। ठीक है, 30 मतलब सिंपल एडिशन किया है जो चलो ये वाला एक पार्ट, लेकिन मैं ना आपको थोड़ा समझा दूंगा ग्रुप पे, इसमें इश्यूज आ सकते हैं। इश्यू ये है कि इसने काइंड ऑफ ये लगाया है, देखो उसने क्या किया एक्चुअली में, उसने ये सारे कॉम्प्लीमेंट के ना इंटरसेक्शन निकाल, सारे कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाला है और बाकी सारी चीजों को जीरो लिया है और वहां से ये वैल्यू आ गई है। तो इनका ये अप्रोच है यहाँ पे। मैं एक बार आपको बताऊंगा कि इधर क्या इशू हो सकता है, बिकॉज सर्टेन केसेस देखने को आंसर आ रहा है बट
देयर कैन बी सम इश्यूज। ठीक है, मैं अभी इस पे टाइम अभी स्पेंड नहीं करता हूँ, ग्रुप में बता देता हूँ। बट आई होप ये वाला प्रोसेस एकदम प्लेन एंड सिंपल समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, हाँ आदर्श कॉम्प्लीमेंट है सबका, लेकिन देखो जैसे 70% लोगों का कॉम्प्लीमेंट है 30%, तो 70% लोगों ने आई लूज किया, मतलब 30% लोगों ने आई लूज नहीं किया था, 20% लोगों ने ईयर लूज नहीं किया था, फिर यहाँ पे 25% है यहाँ पे। अब जब सबका हमने एडिशन किया तो ये एडिशन मैक्सिमम क्या आ रहा है, ये बेसिकली जो एडिशन होगा, ये एडिशन होना चाहिए मैक्सिमम किस चीज का, कि किसी ने एग्जैक्टली 1 आइटम यूज किया है, मैक्सिमम 1 आइटम। इनफैक्ट इसमें 1 2 3 तीनों काउंट हो जाएंगे। तो जो मेरे को दिक्कत हो रही है समझाने के लिए वो ये है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह को उसने कंसीडर नहीं किया, ये आपको समझाने के ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे कि यहाँ जो 30% लोग आए हैं, ठीक है, 30% लोग आए हैं जिन्होंने आई लूज नहीं किया, यहाँ 20% लोग आए हैं जिन्होंने ये ईयर लूज नहीं किया। अब वो उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है या नहीं है, उन सब चीजों को ध्यान नहीं रखा गया, सबको मैक्सिमम लेकर ऐड किया गया है। ठीक है, अब इस एडिशन में मुझे इश्यू दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को ये ग्रुप पे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं, इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा और रिलेट करके समझाऊंगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है? सर एक और है, ग्रुप में भेजे थे। और बाकी लोग कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह प्लीज निकालिए जल्दी। राशि फटाफट ग्रुप पे सेंड करो। ओके, तो शिवम ये जो क्वेश्चन है, क्या आपने इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश की है? सर नहीं आ रहा था, किए थे तो। वेन डायग्राम से किए थे? यस सर। मेरे को लग रहा है तो क्वेश्चन है A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन। अच्छा देखो, जो सेकंड वाला है शिवम, वो कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या होगा कि सारे पलट जाएंगे, तो ये बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बन जाएगा B, C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बन जाएगा C। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं शिवम, तो A यूनियन B यूनियन C में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तीनों सर्कल। और अगर दूसरे को ड्रॉ करूं, दूसरे कलर का मार्कर so A complement यूनियन B यूनियन C, तो बेसिकली B कहने के लिए पूरे में कौन सा पार्ट नहीं आएगा ये बताओ? ए का पार्ट नहीं। सिर्फ कौन सा पार्ट नहीं आएगा वो माइनस करता हूं, A का पार्ट नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, है कि नहीं? यस सर। राइट, बिकॉज A कॉम्प्लीमेंट में आप समझ सकते हो कि ये सारे जो रेक्टेंगल के अंदर जो बाकी स्पेसेस है वो सारे आ जाते हैं। अब उसमें B कुछ पार्ट है, C का कुछ पार्ट है, तो फाइनली कौन सा पार्ट नहीं आएगा, तो उसको मैं पूरा डार्क कर देता हूं। तो ये वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल भी नहीं आने वाला इस पूरे में, राइट। अब हम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, सॉरी हाँ, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं
तो सर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी नहीं आएगा ना? कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी डायग्राम में कैसे नहीं आएगा? आपको क्या चीज का कॉम्प्लीमेंट दिया था देखो? ये था। सर यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। क्वेश्चन अलग है क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी और दूसरा है दूसरा आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दिया है ना? यस सर। तो उसमें अगर हम पूरा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही होगा। कुछ गलत किया क्या मैंने? हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है और इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊं ए बी सी, ए का इंटरसेक्शन लिया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ है और सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो कहने के लिए ये वाला हिस्सा आ रहा था, इसको ड्रॉ करेंगे शिवम, तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको? यस सर। एक मिनट बी कॉम्प्लीमेंट में बाकी बाहर का, सी कॉम्प्लीमेंट में बाहर का और ए। हाँ तो शिवम सिर्फ इतना हिस्सा आएगा ना, यहां से लेके यहां तक और ये वाला, तो ये पूरा आएगा कि नहीं है? और उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के कारण क्या हो जाएगा? बाकी सारा पार्ट आ जाएगा ना। तो बाकी सारा पार्ट मतलब कि, अच्छा तो फिर मैंने ये कर उसको भी शेड कर दिया। हाँ मैंने ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये डायग्राम को भूल जाइए गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। तो इसमें हमारा ये पार्ट छोड़कर सब आ जाएगा, तो ये पार्ट छोड़कर सब आ जाएगा और ये हमको अब इन दोनों का कॉमन वाला पार्ट लेना है। तो कॉमन वाले पार्ट में क्लियरली हमको क्या क्या चीजें दिख रही है कि पूरा बी यहाँ पे भी ड्रॉ है और यहाँ पे भी पूरा बी आ रहा है और यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे भी सी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इंटरसेक्शन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस शिवम ऑप्शन गलत है। हाँ दीक्षा वो भी क्वेश्चन देखता हूं मैं अभी, ठीक है। वी विल कंटिन्यू द सेशन, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि अभी खत्म करेंगे। गाइस देखिए क्या था क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहां लिख देता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमको इन दोनों का ना कॉमन हिस्सा बनाना है। हम लोग अलजेब्रिकली करेंगे, बहुत फंसेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाया। ये देख सकते हो तीन सर्कल है, ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया, तो इसमें पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तीनों सर्कल आ जाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, ए का इंटरसेक्शन या बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और फिर सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कहने के लिए बी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सी कॉम्प्लीमेंट में सी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। और उसको हमको कॉमन हिस्सा देखना है ए के साथ, तो भाई इतना हिस्सा ही हमारा इसके अंदर का आएगा। और जब हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लेने के कारण बाहर इसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो हमारा यहाँ से फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसको छोड़कर, तो मैं इस चीज को अभी ये कर देता हूँ, तो इतना हिस्सा छोड़कर बाकी सारा हिस्सा हमारा इसके अंदर रहेगा।
तो अब अगर आप इसको और इसको कॉमन, इसका और इसका कॉमन हिस्सा देखोगे तो कॉमन हिस्सा मतलब शेडेड पार्ट देखना है। अब क्लियरली देखिए कि इसमें तो कॉमन हिस्सा बस एबीसी सर्कल था और यहाँ पे कॉमन हिस्से में क्या है, एबीसी सर्कल में से पूरा ए हट गया है एक तरीके से, एबीसी सर्कल में से पूरा ए हट गया है, पूरा ए नहीं, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हटा है, इतना, ठीक है, पूरा ए नहीं हटा है। तो क्या बचा गाइस, इसमें और इसमें। दीक्षा क्या ये चीज आपको दिख रही है? बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, क्या ये चीज दिख रहा है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन बच रहा है? यस सर। दीक्षा, राशि, शिवम समझ रहे हो? इसका आंसर होना चाहिए बी यूनियन सी। यस सर, लेकिन बी दिया है उसका, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टू सी का, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन टू सी कॉम्प्लीमेंट। गलत ही होगा सर, नहीं आ रहा है मेरा भी, बहुत देर। दीक्षा एंड राशि प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए क्या है कि समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डायरेक्टली आपको पिक्चर क्लियर दिख नहीं रहा होगा शायद। राशि समझ में आ गया? दीक्षा क्या ये चीज समझ में आया? शिवम यही अप्रोच फॉलो किए थे या कुछ और था? यही था वेन डायग्राम। ठीक है, कल दीक्षा ने एक क्वेश्चन दिया था, पहले उसे देख लेते हैं। आई थिंक राशि ने भी क्वेश्चन भेजा है। राशि एक ही क्वेश्चन है ना इसका, राशि आंसर ये भी आया हुआ क्वेश्चन है राशि वैसे। फिफ्टीन 45, इसका आंसर 45 है। बताता हूँ राशि आंसर कैसे आया। हाँ 45 आंसर होगा। बेसिकली इसमें रहेगा आपका 30 into 5 divided by 10 is equal to n into 3 divided by 9, ये इक्वेशन बनेगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले दीक्षा का कल का क्वेश्चन जो था वो दिखा देते हैं। तो गाइस देखिए, कल जो दीक्षा ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ये भी क्वेश्चन जेई का पास का क्वेश्चन है, आई थिंक एआई ट्रिपल में आया था 2011 या उससे पहले का क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। देखो 8 पावर n माइनस 7 कुछ गलती 7n है, ठीक है। 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1 दिया हुआ है, जिसमें n नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। 49 into n माइनस 1 दिया है, जहाँ पे अगेन n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जेई में जो भी क्वेश्चन आता है ना, बहुत रेयर होता है कि वो एक ही टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। जनरली वो कम से कम दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते ही है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो यहाँ 8 पावर n का एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है 1 प्लस x टू द पावर n का, और वो 1 प्लस x टू द पावर n का जैसे ही एक्सपेंशन करते तो यहाँ से ये 1 कट जाता है, ठीक है। और फिर वो 7 का मल्टीपल आ जाए एक काइंड ऑफ उस तरीके से। तो कोई अगर किसी के पास बुक है जिसने सेट के पास के क्वेश्चन में से ये देखा होगा और वो उसका सॉल्यूशन देखेगा तो उसको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व किया। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे आशमी ने या किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यही सेम सिमिलर क्वेश्चन था अराउंड 4-5 दिन पहले, तो मैंने वहां पर उसे मना कर दिया था। मैंने बोला था कि फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ दो, जब हम थोड़ा सा पीएनसी वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
बट एक सिंपल सा अप्रोच आप फॉलो कर सकते थे दीक्षा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होता देखिए, क्योंकि हमारा n नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो n का वैल्यू कम से कम कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम n का वैल्यू 1 रखेंगे और देखेंगे क्या आता है। n का वैल्यू 1 रखा तो क्या आया, 8 पावर 1 8 हो गया, 7 into 1 7 हो गया, -1 तो इधर 8 इधर माइनस है, तो एक एलिमेंट क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया 0। n का वैल्यू 2 रखेंगे, 64 -14 हो गया आपका 50, -1 हो गया 49। ठीक है, एक वैल्यू अगला n का वैल्यू रखेंगे 3, 8 पावर 3 हो गया 512, 7 3 is 21, -1 22, तो 512 में से वो माइनस करना है। ठीक है, तो 490 हो गया। n का वैल्यू 4 मतलब 8 पावर 4 जिसका मतलब हुआ 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 96, फिर आ जाएगा 25 प्लस 14 प्लस 1 तो 4096। तो 8 पावर 4 करेंगे तो 4096 आ जाएगा, 7 4 जा 28 -1। ठीक है, 29 30 माइनस करते तो 66 बन जाता, एक ज्यादा तो 67। तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है 4067। तो इस तरीके से आपने कुछ वैल्यूज डाल दिए n के और आपको एक वो मिला। फिर y के केस में क्या है, y के केस में जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 - 1 0, 0 into 49 ये तो 0 होगा। n का वैल्यू 2 रखोगे तो 49 आएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो 49 into 2 आएगा, n का वैल्यू 4 रखोगे तो 49 into 3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसा साइकिल चल रहा है, 0 into 49 into 0 49 49 into 2 49 into 3 एंड सो ऑन। ऊपर का साइकिल पहचानने की कोशिश करो, 0 49 तो दिखा, लेकिन उसके बाद सीधा कौन सा आ गया, उसके बाद ये आया सीधा 49 into 10। तो यहां क्या था, 49 into 0 कह सकते थे, यहां 49 into 1 कह सकते थे, यहां 49 into 10 है। जो 4067 है ये भी 49 से डिवाइड होगा क्या, 50 8 392 147। तो देख सकते हो कि ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 147 8 तो ये 49 into 83 आई थिंक ये होगा। ठीक है, सर इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? आपको बताना है x क्या था क्वेश्चन में, x आपको बताना है कि x जो है वो y का सबसेट है, x जो है वो y का सबसेट है। और जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें रिलेशन दिया हुआ था कि x यूनियन y क्या होगा, उस टाइप का था, या x इंटरसेक्शन y यहाँ पे क्या होगा वो पूछा गया था। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात था सेट सबसेट सुपरसेट के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए शिवम यहाँ पे क्या चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये भी 49 का मल्टीपल ही बनते जाएगा, और नीचे वाला तो एकदम सिंपल मतलब कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 49 आ रहा है। तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 49 आ रहा है, इसका शुरुआत हुआ 0 से, इसका भी शुरुआत हुआ 0 से, पहले दो टर्म्स दोनों के सेम है, लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है कि अब x वाले केस में गैप बहुत बड़ा है, जबकि यहाँ पे गैप सिर्फ 49 से बढ़ते जाएगा। तो आप बताओ कौन किसका सबसेट होगा इस हिसाब से, राशि? x हाँ शिवम बोलो। y का सबसेट होगा, x y का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि x के एलिमेंट सारे के सारे y के अंदर है, लेकिन y में कुछ एक्स्ट्रा भी है। अभी प्रॉपर सबसेट होगा या इम्प्रॉपर सबसेट होगा? प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, आप बताओ मेरे को। सर इक्वल एलिमेंट नहीं होने चाहिए। नहीं दिख रहा इक्वल एलिमेंट क्या, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है? यस सर। तो उस हिसाब से क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ ना। सर एक बार बताइए, नहीं समझे। आप देखो, आप जब एलिमेंट लिखना शुरू करोगे ना x के, तो बताओ कि सबसे छोटा एलिमेंट x का कौन सा होगा? 0 होगा। उसके बाद अगला
49, फिर 490, फिर 4067 एंड सो ऑन। y के एलिमेंट लिखोगे तो 0, 49, 98, 147 इस तरीके से चलते रहेगा। तो इसके तो x के सारे एलिमेंट y में दिख गए और x के कुछ एलिमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहे हैं ना। जैसे आपको 049 दिखा शिवम, आप सोचो ये जो 490 है ये x का तीसरा एलिमेंट है। जैसे जैसे आगे जाओगे एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे 490 मिलेगा आपको y में भी। सर लेकिन इसमें 49 into 2 नहीं ना है x में। हाँ तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी कॉमन एलिमेंट वहां पे नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, x में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको अगर ज्यादा रहे, जैसे अगर a b का प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब a के सारे एलिमेंट b में हैं लेकिन b में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो उस केस में प्रॉपर सबसेट हो जाता है। और अच्छा ठीक है जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझा। हाँ ठीक है, ये इक्वल टू का साइन तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। सिंपल इम्प्रॉपर सबसेट होगा यार, सही है, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट तो है y में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो सिंपल x इज द सबसेट ऑफ y बोलेंगे। ओके चलो अब राशि आपका क्वेश्चन देख ले। आनंदराज कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका? चलिए ठीक है, अब राशि वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी लोग एक बार फटाफट अपना ग्रुप खोलो 11 चेंज वाला, उसमें देखो राशि ने क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन दिए, पहला वाला देखो क्या है। सब कोई क्वेश्चन करो। ठीक है गाइस, आई होप आपको, आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? आनंद, अश्विनी, दीक्षा, शिवम, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? फटाफट पढ़ लो आनंद एक बार।
आज जो मैं कैमरा को उठा के इधर उधर कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली पूरा समझ में नहीं आया होगा, कुछ सिंबल्स हैं इस तरीके के जो समझने में दिक्कत हुई होगी। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में A1 से लेके A30 तक ऐसे 30 सेट थे, ठीक है। तो उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं ऐसे देखूं तो हर सेट में 5 था और ऐसे 30 सेट थे, तो टोटल एलिमेंट हो गए 150। ये 150 यूनिक है कि नहीं बाद में देखेंगे, ठीक। बी में हर सेट में 3 एलिमेंट थे और ऐसे n नंबर ऑफ सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 into n हो गया। इतना तक समझ में आया गाइस? क्या इतना तक समझ में आया पहला लाइन पढ़कर क्वेश्चन का? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ने क्या दिया आपको? फिर क्वेश्चन ने सिंबल के बारे में बात किया। सिंबल तो देख के पता चली गया होगा यू का शेप है। अब गाइस क्या होता है कि ये ना आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन में भी जानोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखेंगे हम लोग कि जब ये i का वैल्यू 1 से 30 लिखा हुआ रहता है ना और ऐसे एक ऑपरेटर रहता है, तो अलग अलग आपने जैसे स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा देखा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी है गाइस। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 30 तक के, मतलब A1 से लेके A30 तक के सबका ना यूनियन किया गया। A1 से लेके A30 तक सारे सेट्स का यूनियन किया गया, ठीक। उसी तरीके से ये Bj लिखा हुआ है, j इज इक्वल टू 1 से लेके n, इसका मतलब हुआ B1 से लेके Bn तक सारे सेट्स का यूनियन किया गया और उसको लिखा गया कि वो वैल्यू है s के बराबर, ठीक है। वो हो रहा है एक अलग सेट बन रहा होगा, वो सेट है s के बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन का, इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू, अगर s हर एलिमेंट s का 10 AIs को बिलोंग करता है एंड, अच्छा इतने पे ही रोकते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे। कह रहा है कि इसके अंदर का हर एलिमेंट इसमें 10 एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब यहाँ 10 एलिमेंट आ रहा है, उसके लिए क्योंकि आपको पता है कि सेट में हम रिपीटिशन नहीं करते, तो यहाँ पे हो सकता था A1 एक अलग सेट है, A2 अलग सेट है, A3 अलग सेट है, इस तरीके के बहुत सारे सेट है। जब सबका यूनियन लिया गया तो उस यूनियन में ये पाया गया कि A के जितने भी सेट बने थे उनमें हर 10 एलिमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है। अब अपन ने पहले देख लिया कि A में टोटल A1 से लेके A30 में टोटल हमारे पास 150 एलिमेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स मतलब ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 10। क्या ये कह सकता हूं मैं 150 डिवाइडेड बाय 10? क्योंकि इस 150 में रिपीटिशन जो है हमने रिपीटिशन काउंट किया होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि A1 से लेके A30 तक हमारे पास 30 सेट है, हर सेट में 5 एलिमेंट है, तो उस हिसाब से हमारा क्या था कि उस हिसाब से तो भाई 150 एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर क्वेश्चन ने ये यूनियन दिया, कहा कि ये यूनियन का वैल्यू है s और ये s एक सेट होगा, इस सेट में इस सेट का हर एलिमेंट इस AI में जितने भी AI है ना A1 से लेके A30 उसमें 10 एलिमेंट के बराबर, मतलब कि वहां पे 10 बार रिपीट हो रहा है, इसका एक एलिमेंट वहां पे 10 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसे 150 एलिमेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि S के अंदर A1 से लेके A30 का 15 यूनिक एलिमेंट आया हो? कह सकता हूँ? यस सर। बाकी लोग आशवी, दीक्षा, राशि 150 अलग अलग एलिमेंट, 150 एलिमेंट है ना, उसमें S के अंदर क्या पूरा 150 आया है? नहीं, S के अंदर कितना आया वो सोचो। क्वेश्चन कह रहा है कि A1 से लेके A30 के हर 10 एलिमेंट के लिए S में एक एलिमेंट आया, तो A1 से लेके A30 में टोटल 150 एलिमेंट है, तो इन 150 एलिमेंट के लिए S में कितना आया होगा इन S फ्रॉम A? 150 बाई 10 15, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को गाइस। ये 15 क्या है? A1 से लेके A30 तक के अंदर में से यूनिक एलिमेंट जो S के अंदर आए थे। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हो आपकी, अच्छा अगर ऐसा है इसमें अगर वो चीज हुआ तो सेम चीज किस पे लागू होगी? सेम चीज लागू होगी B वाले केस में भी। B में टोटल कितने सेट है, कितने एलिमेंट है? 3n, और 3n में से क्वेश्चन कह रहा है कि B वाले उसमें से हर 9 एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट आया है, तो उस हिसाब से B वाले जगह से कितना यूनिक एलिमेंट आया होगा
बताना राशि अनम्यूट करके, कितना यूनिक एलिमेंट आया होगा? Cn/9. Cn/9 ये हो गया यूनिक एलिमेंट्स इन B, यूनिक एलिमेंट्स इन S फ्रॉम B। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों सेम है, तो S के अंदर तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 3n/9 इज इक्वल टू 150/10। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 15, तो 15 into 3 45, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में शिवम? आनंद, दीक्षा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, सबका सब सर के ऊपर से चला गया। अच्छा कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? आप ये क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ में। वहां लिखा हुआ है कि A1 से लेके A30 तक हमारे पास 30 अलग अलग सेट है। ठीक है, 30 अलग अलग सेट में हमारे हो गए 150 एलिमेंट, क्योंकि हर सेट में 5 एलिमेंट था, तो उस हिसाब से 150 एलिमेंट बनते हैं। लेकिन फिर और उसी तरीके से बी सेट के अंदर 3n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। फिर ये सिंबल बनाया था क्वेश्चन में, ये सिंबल का मतलब है A1 से लेके A30 तक के सारे का यूनियन किया गया, इसका मतलब है B1 से लेके Bn तक के सारे का यूनियन किया गया। और क्वेश्चन ने दिखाया कि इसका जो टोटल यूनियन है और इसका जो टोटल यूनियन है वो सेम है, उसको डिनोट किया S सेट से। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि S सेट के अंदर का हर एलिमेंट A वाले में 10 बार रिपीट हुआ है, तो A वाले में हमारे पास तो 150 एलिमेंट था, अगर S के अंदर का हर एलिमेंट यहाँ 10 बार रिपीट हुआ, तो इससे हम क्या ये बता सकते हैं कि S में A से कितने यूनिक, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए होंगे? वो होगा 150/10, वो होगा 150/10। ये चीज समझ में आ रहा है कि यही मेन पार्ट है। ये देखो, ये ऐसे समझो, आपके पास ना 150 टोटल आइटम्स है, ठीक है, अलग अलग आपके अंदर 30 लोग थे, 30 के पास 5-5 आइटम्स थे, टोटल उधर से बना 150 आइटम्स। अब मैंने क्या किया, सबका यूनियन किया, सबका यूनियन किया ना, तो मेरे पास 150 आइटम नहीं है, मेरे पास कम आए। और किस हिसाब से कम आए कि मेरे पास एक एलिमेंट है ना, तो आपके वहां पे 10 लोगों के पास वो एलिमेंट पड़ा हुआ था, ठीक है, तो आपके लोगों के पास टोटल 150 एलिमेंट था और मेरे पास का हर एलिमेंट वहां 10 लोगों के पास पड़ा था। तो इस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि यार मेरे पास कितना यूनिक एलिमेंट आया होगा आपके बंदों के पास, होगा 150/10, क्योंकि मान लो मेरे पास लेटर ही अज्यूम कर लो, 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 3 रुपी का कॉइन एंड सो ऑन। तो मेरे पास 1 रुपी का कॉइन है, वो आपके 10 लोगों के पास है। मेरे पास 2 रुपी का कॉइन है, वो आपके 10 लोगों से मिला है मुझे, ठीक है। अब हो सकता था सेम 10 हो या कोई दूसरे सेट ऑफ पीपल हो, तो इस तरीके से आपके लोगों के पास तो टोटल 150 आइटम्स है, बट मेरे को डिस्टिंक्ट आइटम्स कितने आए? मेरे को डिस्टिंक्ट आइटम्स आए सिर्फ 15। ये लॉजिक समझ में आया आपको क्या दीक्षा, आशमी? आशमी समझ में आया ये वाला पार्ट अभी? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन गाइस मेरा टेस्ट में देने का प्लान था क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो और कोई क्वेश्चंस है? अच्छा एक और क्वेश्चन था, ओके गाइस एक बार आप सबसे राशि का कहना है गलत क्वेश्चन पूछ लिए। राशि आपको नहीं लगता सही क्वेश्चन पूछा आपने? अगर मान लो मैं इसमें हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दूं तो आपको सॉल्व आप कर पाओगे, अगर पहले दे दिया होता और ये डीएसएस नहीं होता तो फिर आप नहीं कर पाते।
अच्छा राशि का ये सोचना होगा कि आंसर तो मुझे पता था सॉल्व नहीं करना पड़ता। डीएसएस पता है मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग लगता है क्योंकि जब डीएसएस लेते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं और उसके बाद टेस्ट में उन्हीं के नंबर कम आएंगे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोर्ड साफ इतना नहीं है तो मैनेज कर लीजिएगा तो बोर्ड में दिक्कत नहीं है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी, अब आपको तो पता है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट हो जाएंगे? ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 into 4 8 एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? और अगर मैं इसका सबसेट का बात करूं आप लोगों से, इसके सबसेट के बारे में बात करूं तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे? 2 to the power 8 मतलब कि 512। ठीक है, इतना तो आपको ऑलरेडी पता होगा। आशमी अभी डाला है, अच्छा ठीक है देख लो। सो 2 to the power 8 हो गया 512। अब देखिए गाइस क्वेश्चन ने हमें 512 में से पूछा कि इन 512 आइटम्स में से ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, 3 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब आप ठीक है, अब एक चीज आपको पूछना है मेरे को, बताओ कि जो 2 to the power 8 टोटल सबसेट बने हैं किस किस ऑर्डर में बने होंगे? कोई बता सकते हैं किस किस ऑर्डर में बने होंगे? अच्छा चलो मैं ही बोलता हूं, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं आप बताना। अगर मेरे पास 8 एलिमेंट हैं और उन 8 एलिमेंट के अलग अलग सबसेट अगर मैं बनाऊंगा तो सबसे पहला सबसेट होगा 5, अगला सबसेट होगा जिसमें एक एक करके 8 एलिमेंट को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बन गए टोटल। फिर क्या करूंगा, इस 8 में से जितने भी 2-2 के पेयर्स बनेंगे उन 2-2 के पेयर्स वाले में सारे सबसेट्स लिखूंगा। उसके बाद 3-3 के पेयर के सारे सबसेट लिखूंगा, 4-4 के पेयर के सारे सबसेट लिखूंगा, ऐसे करते करते 6, 7 और लास्ट में 8 का सबसेट का एक ही पेयर बनेगा, राइट? आशमी आई थिंक दिस इज योर आंसर इज करेक्ट, मेरे को भी वही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना है। आनंद फिर से रिपीट कर रहा हूं, अप्रोच क्या रहेगा आनंद कि जैसे आपको मैंने 3 एलिमेंट दिया 1 2 3, अब कितने सबसेट बनेंगे आनंद बताना एक बार। अगर मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट दिया कितने सबसेट बनेंगे? 8। वो 8 कैसे बनते हैं आनंद देखो, एक 5 आता है, ठीक है, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1,2 होगा, फिर 1,3 होगा, 1,4 होगा, फिर 1,2,3। तो देखो ये 4 होगा यहाँ पे, ये 3 होगा यहाँ पे और फिर तीनों का एक। तो कैसे बना आनंद समझो बात को, पहले हमने कुछ नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट के जितने सबसेट बने, फिर 2-2 एलिमेंट के जितने सबसेट बने और फिर तीनों एलिमेंट के जितने सबसेट बने, वो ऑर्डर फॉलो किया। उसी तरीके से ये A क्रॉस B में, A क्रॉस B में तो हमारे पास 8 एलिमेंट है ना, 8 एलिमेंट है, तो उन 8 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे सोचना पड़ेगा। तो एक सबसेट होगा जिसमें हमने कुछ नहीं लिया, फिर सबसेट बनेंगे जहां पे सिर्फ एक एलिमेंट लेकर सबसेट बनाया, फिर वो केसेस आएंगे जहां पे 2-2 एलिमेंट लेकर हमने सबसेट बनाया, फिर 3-3 एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, और इस तरीके से अलग अलग केसेस। आई बात समझ में? यस आनंद, 2 to the power 8 वो 256 होता है। मैंने 512 लिखा है, मैथ्स का टीचर हो के ऐसी गलती करूंगा? तो 2 to the power 8 is equal to 256, राइट? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 256 अलग अलग सबसेट बनेंगे, इन अलग अलग सबसेट में से 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट कहां कहां बनेंगे। तो अब आपको इसमें सिंपल सा क्या रखना था गाइस कि
3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट मतलब 3 एलिमेंट प्लस 4 एलिमेंट प्लस 5 एलिमेंट प्लस 6 एलिमेंट प्लस 7 एलिमेंट प्लस 8 एलिमेंट। तो कायदे से 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 7 इस तरीके से हम लोग करते हैं, राइट। और लास्ट में 1 आता है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम टोटल में से 1 माइनस किया जहाँ पे एक एलिमेंट के साथ बनाया गया, फिर अगला जहाँ पे हमने 2 एलिमेंट के साथ बनाया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा इसमें यार। गाइस इसमें भी बोल रखा है, इसमें भी आपका कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 8c1 इंटू 2 पावर 1, फिर लिखा जाता है यहाँ पे प्लस 8c2 इंटू 2 पावर 2, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगाता है। ठीक है, तो मैं कैसे करता, अगर मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन नहीं बताना चाहता हूं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। 0 एलिमेंट प्लस 1 एलिमेंट प्लस 2 एलिमेंट, ठीक है। 0 एलिमेंट प्लस 1 एलिमेंट के सबसेट, 1 एलिमेंट सबसेट, 2 एलिमेंट सबसेट। एक बार मैं इसको कैलकुलेट करता तो 0 एलिमेंट का सबसेट कितना बनेगा, एक एलिमेंट के कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे, 8 बनेंगे, क्योंकि मेरे पास 8 एलिमेंट है। और 2 एलिमेंट के कितने केसेस बनेंगे, दो एलिमेंट के कितने पेयर्स बनेंगे 8 में से। तो थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिलेगा, उसमें भी अच्छा खासा वो लग जाएगा, 8c2 दैट इज इक्वल टू 28। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाओगे ना 28, जैसे आप ऐसे बनाओगे, वो भी मैं थोड़ा लिख देता हूं गाइस। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है ना कि बाहर दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसके लिए समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं उसको कॉमन सेंस से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, 0 एलिमेंट मतलब एक ही बनेगा, एक एलिमेंट का सबसेट मतलब 8 एलिमेंट है तो 8 केसेस बनेंगे। अब ये 28 कैसे आया वो देखिए। तो गाइस आप बताओ 1 को अगर मैं पहला एलिमेंट रखूं, ठीक है, 1 को एक पहला एलिमेंट मान लिया, तो दूसरा एलिमेंट चूज करने के कितने तरीके हैं मेरे पास। शिवम सबको बताना यार, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। वही 28 कैसे आया बता रहा हूं। अरे गाइस एक बार बताओ क्या क्या लग रहा है आपको, अगर आपके पास मैंने नंबर दे दिए 1 से लेके 8, ठीक है, नंबर दे दिए 1 से लेके 8। अब उस 1 से लेके 8 में अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, मान लो कि दो के पेयर्स के मेरे को सारे सबसेट्स बनाने, तो कितने सबसेट बनेंगे ये आपको सोचना है। 1 रख दिया तो ये बताओ सेकंड नंबर को भी मैं 1 चूज कर सकता था, सेकंड नंबर को 2 चूज कर सकता था, 3 चूज कर सकता था, 4 चूज कर सकता था। तो मतलब बेसिकली सेकंड एलिमेंट में 1 से लेके 8। तो यहाँ कह सकता हूँ कि 1 को कंसीडर करते हुए 8 एलिमेंट्स 8 केसेस बनेंगे। 1 को कंसीडर करते हुए 8 केसेस बनेंगे। 2 को कंसीडर करते हुए 7 केसेस बनेंगे। कैसे होगा, 8 कैसे बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। 2 वाले केस में क्या रहा कि 2 1 जो है वो 1 2 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 2 1 1 2 में ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो यहाँ कौन से बनेंगे, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो 8 हो गए, सॉरी 7 हो गए। तो देखो 2 से स्टार्ट करते हुए 7 केसेस बनेंगे। ठीक उसी तरीके से 3 वाला, अब 3,1 एंड 3,2 वो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है और यहाँ आ चुका है, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट 3 है
तो दूसरा एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। ओके, तो 3,1 3,2 यहाँ आ चुका ऊपर पहले दो केसेस में, तो यहाँ बचेगा 3,3 3,4 5 6 7 8। तो कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए। तो कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, 8 केस 7 केस 6 केस। उसी तरीके से क्या होगा, 5 केस 4 केस 3 केस 2 केस एंड 1। अब ये 1 से लेके 8, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये जो पहले 8 नेचुरल नंबर्स का एडिशन करोगे तो वो कितना हो जाता है, n × n + 1/2। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? सर आंसर डी होगा क्या? पता नहीं यार, क्वेश्चन आया ही है। गाइस ये क्या कहते हैं, मतलब इतने आए फिर मल्टीप्लिकेशन करना हो, ये बिना बीएनसी के लंबा जा रहा है। आई मीन मुझे इसमें भी केसेस दिख रहे हैं। वैसे किसने क्वेश्चन दिया था? राशि आपने भेजा था शायद। राशि क्या आंसर 211 है? नो से 219 है। 19 है। ये कितना हो रहा है सम? 36 37। ये देखो 256 में से अगर ये 3 केसेस माइनस करेंगे, 256 में से 3 केसेस माइनस करेंगे, 1 + 8 9 9 + 28 37। तो यहाँ पे 219 आ रहा है, नॉट 211। आ रहा है ना? ठीक है, मैं ना इन दोनों का आज में आपका भी क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ना, बिकॉज लाइक कॉमन सेंस सॉल्व करने जा रहे हैं तो बहुत लंबा हो रहा है और अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ गलती लग रहा है। देखो ये मुझे क्योंकि अप्रोच कॉम्बिनेशंस पता है, तो 8C2 की जो वैल्यू होती है ना, 8C2 वो होता है 28, तो वहां से इसलिए क्लियर कट मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, ठीक है गाइस, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं चाहता तो अवॉइड करवा सकता था, बट सोचा कि टाइम है तो कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 0 एलिमेंट वाला आपको समझ में आ गया होगा, 1 एलिमेंट वाला समझ में आ गया होगा। 2 एलिमेंट वाला ना मैं अच्छे से एक बार लिख कर ग्रुप पे डाल देता हूँ, बाकी अगर कॉम्बिनेशन किया होता तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाना था। ठीक है, हाँ राशि देखो आपने जो सॉल्यूशन सेंड किया है ना, वो देखो उसने कॉम्बिनेशन यूज किया है, राइट? 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 8C8। तो उसने क्या किया, वो कॉम्बिनेशंस को उसने मतलब वो केसेस को काउंट किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कॉम्बिनेशन से ना बहुत इजीली हो रहा था। आप सॉल्यूशन देखो 2 लाइन में, अल्टीमेटली उसने वही किया है। लास्ट में देखो क्या किया उसने, वो 2 power 8 में से उसने ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया, 8 से 0 8 से 1 8 से 2। तो थोड़ा सा अभी इसको ना हम अवॉइड करते हैं, बाकी आप लोग टेंशन मत लो गाइस। मुझे भी ध्यान में है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है सेट्स के, लॉगरिथम के, इनइक्वालिटी के,
जो कि पिछले टॉपिक से लाइक उसमें उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जेई वगैरह के आपसे नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट भी मिला हुआ है। तो जब हम एक बेसिक मिनिमम अलजेब्रा कवर कर लेंगे ना, जैसे अभी अलजेब्रा में क्या बचा है, सेट्स हो गया है, थोड़ा रिलेशंस कर लेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेंगे और पीएनसी बाइनोमियल कर लेंगे, तो उसके बाद ना एक कंबाइंड क्वेश्चनर बनेगा, ठीक है, जिसमें हम जेई वगैरह सारे क्वेश्चन उठाएंगे और तब आपको ना ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, या फिर ग्रुप में मेरे को किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो सारे क्वेश्चन को हम फिर वहां पे डील कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो सेशन को यही एंड करते हैं। लंबा 1.5 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया, थक गया हूं मैं क्लासेस ले लेके। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन होता है ना तो प्लीज आप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। राशि का लास्ट क्वेश्चन, आशमी का लास्ट क्वेश्चन, आशमी मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया, वो तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा थोड़ी देर में। देख राशि, आपका जो क्वेश्चन है ना उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये ब्रेक करके लॉजिकली हम लोग कॉमन सेंस से कैसे ये सॉल्व करें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।